पैसों का रिश्ता। किसी गांव में एक बड़ा सेठ रहता था। सेठ बहुत धनी था। आसपास के कई गांवों में उसका बड़ा नाम था। लेकिन इस सेठ को अपने पैसों का, अपने रुतबे का और अपने नाम का बड़ा ही घमंड था। वह अपने नाम को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा सोचता था और बिना किसी की भावनाओं की कद्र किए हुए वह सब करता था जो उसे लगता था कि उसे करना चाहिए। सेठ को बहुत सालों बाद एक संतान की प्राप्ति हुई। सेठ ने अपनी इस खुशी को मनाने के लिए अपने घर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, जिसमें उसने आसपास के गांव के सभी श्रीमंत लोगों को और सिर्फ ऐसे रिश्तेदारों को ही बुलाया जो सिर्फ पैसे वाले थे। पास के ही गांव में सेठ की खुद की सगी बहन भी रहती थी। क्योंकि सेठ की बहन की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी सगी बहन तक को भी इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया। सेठ ने अपने घर पर जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था वह बहुत ही भव्य होने वाला था। इसके अलावा इस कार्यक्रम में इतने प्रसिद्ध और श्रीमंत लोग आने वाले थे कि इस आयोजन की चर्चाएं हर गांव में होने वाली थी। यह खबर उस सेठ की बहन तक भी पहुंच गई। बहन को यह जानकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि इतने सालों बाद उसके भाई को आखिरकार संतान सुख प्राप्त हो ही गया। बहन अपने भाई के लिए बहुत खुश थी और सोचने लगी कि शायद उसका भाई गलती से उसे इस बारे में बताना भूल गया होगा, और खुशी में कहने लगी कि अपनों को भला कोई न्योता देता है क्या। बेचारी भोली भाली बहन ने अपने भाई के यहाँ उस भव्य कार्यक्रम में जाने की तैयारी शुरू कर दी। जिस दिन वह कार्यक्रम था उस दिन बहन सुबह सुबह ही अपने भाई के घर जाने के लिए अपने घर से निकल पड़ी। रास्ते में अपने पुराने मैले कपड़े देख उसे ख्याल आया कि अगर किसी और के घर जाना होता तो मैं ऐसे कपड़ों में जाने की सोचती भी नहीं, लेकिन मैं तो मेरे अपने घर, मेरे मायके जा रही हूँ, जहाँ मैं बचपन से पली बड़ी हूँ, तो वहाँ मुझे ये सब सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। खुशी खुशी में सब सोचते हुए जैसे ही वह अपने मायके पहुंची, वहाँ का भव्य आयोजन देखकर वह और भी बहुत खुश हुई और उसे अपने भाई पर बहुत गर्व हुआ। अब बस वह जल्दी से जल्दी अपने भाई से मिलकर उसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी। तभी वह तुरंत सीढ़ियां चढ़कर घर के अंदर प्रवेश हो गई। वहां उसने देखा कि उसका भाई मेहमान के तौर पर आए सभी बड़े बड़े प्रसिद्ध और नामी लोगों का स्वागत करने में व्यस्त है। बहन जैसे ही अपने भाई की तरफ उससे मिलने के लिए आगे बढ़ी, तभी उसके भाई की नजरें अपनी बहन पर पड़ गईं और अपनी बहन को ऐसे मैले पुराने कपड़े में देखकर भाई ने उससे मिलना तो दूर, बल्कि वह तुरंत वहां से बहाना बनाकर निकल गया। बहन ने सोचा, इतने लोगों में बेचारा अकेला भाई क्या क्या करे, जरूर उसे कोई काम याद आ गया होगा, या शायद उसने मुझे देखा नहीं होगा और इसीलिए वह यहाँ से चला गया होगा। इसके बाद बहन अपनी भाभी से मिलने गई। भाभी ने अपनी ननद का अच्छे से स्वागत किया और उसे खाना खाने के लिए भी आग्रह किया। बहन ने भी सोचा, ठीक है, भाई वैसे भी अभी मेहमान नवाजी में व्यस्त है और मैं तो अपने ही घर की हूँ, मैं पहले खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में भाई से आराम से मिल लूंगी। जैसे ही बहन खाना खाने के लिए पंगत में बैठी, तभी सेठ ने देखा कि अपने सभी धनवान मेहमानों के बीच उसकी गरीब बहन भी बैठी हुई है। सभी कीमती पोशाक पहने लोगों के बीच उसकी बहन जो पुराने मैले कपड़े पहनकर बैठी थी, यह सेठ से देखा नहीं गया। उसने अपनी बहन को अपने पास बुलवाया, उसे भला बुरा सुनाया और वहां से जाने के लिए कहा। बहन ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार भी हो सकता है, और वह भी उसके खुद के मायके में। अपना अपमान होने के बाद बहन वहां से रोते रोते तुरंत अपने घर ससुराल जाने के लिए निकल पड़ी। बहन इस बात को पचा ही नहीं पा रही थी कि उसके अपने भाई ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। अपने घर जाते हुए रास्ते में उसे अपनी पुरानी दोस्त मिली। उस दोस्त ने उससे रोने का कारण पूछा। फिर भी बहन ने सोचा कहीं उसके भाई की बदनामी ना हो, इसलिए बहन अपनी दोस्त को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। लेकिन दोस्त के बार बार पूछने पर ही तब जाकर उसने अपने साथ हुई सारी घटना उसे बता दी। उसकी दोस्त एक समझदार और काफी प्रैक्टिकल सोचने वाली औरत थी। उसने कहा, अगर तुम मेरी बात मानो तो एक दिन तुम्हारा भाई खुद तुम्हें अपने यहाँ बुलाएगा और तुमसे माफी भी मांगेगा। बहन ने अपनी दोस्त से कहा कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बताओ मुझे क्या करना होगा। दोस्त ने कहा
कि अब तुम इस दुख को एक नई दिशा दे दो और अब इसी अपमान को तुम अपनी हिम्मत बना लो और कोई ऐसा गृह उद्योग शुरू कर दो जिसे तुम अच्छे से कर सको और फिर सारी दुनिया भुलाकर इतनी मेहनत, लगन और जी जान से उस काम को करो कि उस काम से तुम्हारे अलावा तुमसे अच्छा और कोई भी ना हो। बहन को अपने दोस्त की बात सही लगी। घर पहुंचकर उसने अपने आंसू पोंछे और उसी दिन से घर में बचे हुए जो थोड़े बहुत पैसे थे उससे एक गृह उद्योग शुरू किया। उसने सब भुलाकर दिन रात मेहनत की और अपने साथ कई और गांव की औरतों को भी जोड़ा और देखते ही देखते एक दिन उसका गृह उद्योग भी बहुत अच्छा चल पड़ा। कुछ ही सालों में आसपास के लगभग सभी गांवों में उसका नाम और रुतबा काफी बढ़ गया और अब वह पैसों के मामले में अपने भाई से भी ज्यादा बड़ी धनवान बन गई। जब सेठ को इस बात का पता चला कि उसकी बहन इतनी बड़ी श्रीमंत हो गई है तो उसने सोचा कि एक बार उससे मिलकर आया जाए। जब वह अपनी बहन को मिलने उसके घर पहुंचा तो बहन ने उसका स्वागत किसी राजा महाराजा की तरह किया। इसके बाद बहन ने अपने भाई को उसकी पसंद का खाना भी खिलाया। बहन ने अपने भाई की बहुत आवभगत की। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर भाई को अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने अपनी बहन को अपने घर होने वाली पूजा के लिए आमंत्रित किया। कुछ ही दिनों बाद बहन अपने भाई के घर पूजा के लिए पहुंच गई। जैसे ही बहन अपने भाई के घर पहुंची उसका भाई उसके स्वागत के लिए दरवाजे में ही खड़ा था। बहन अपनी महंगी गाड़ी में आई थी। उसने बहुत कीमती साड़ी और अपने भाई के गहनों से भी ज्यादा कीमती गहने पहन रखे थे। बहन का ऐसा ठाट बाट देखकर सिर्फ भाई नहीं बल्कि उसका पूरा गांव ही दंग रह गया। भाई दौड़कर आया और बहन की गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे बाहर आने के लिए कहा और बड़े प्यार से उसे पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया। बहन को इस बार 12 पकवान परोसे गए। चांदी की थाली में उसे खाना दिया गया और साथ में एक सोने की चम्मच भी रखी गई। अपनी बहन के बैठने के लिए भाई ने बेशकीमती पाट भी रखवाया। बहन को यह सब देखकर उसे वह पुराने दिन याद आ गए थे जब उसके भाई ने उसे बिना खाना खिलाए ही उसे भला बुरा कहकर उसका अपमान कर उसे वापस ससुराल लौटा दिया था। इसके बाद बहन खाना खाने के लिए तो नहीं बैठी, लेकिन उसने अपने सारे कीमती गहने और जेवर उतार कर उस थाली के सामने रख दिए और खाने में से कुछ निवाले निकालकर उन गहनों पर रख दिए। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर सभी हैरान थे। किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि बहन ऐसा क्यों कर रही है। आखिर वह क्यों उन जेवरों को खाना खिला रही है। जब सभी ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है, तब बहन ने सबके सामने बताया कि आज जो उसका इतना मान सम्मान हो रहा है वह दरअसल उसका नहीं, उसके इन्हीं कीमती गहनों, जेवरों और कपड़ों का हो रहा है। बहन ने कहा, क्योंकि मैं तो अभी भी इस सेठ की पुरानी बहन ही हूँ। अगर कुछ बदला है तो वह है मेरी परिस्थिति, मेरे कपड़े और मेरे गहने। भाई ने अपनी गलती का बहुत एहसास होने पर इस बार अपनी बहन के पैर पकड़कर माफी मांगी। बहन, जो पहले भी अपने भाई से निस्वार्थ प्रेम करती थी, उसने अपने भाई को माफ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। दोस्तों, पैसे सिर्फ हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए हैं, जबकि रिश्ते जीवन में मिले किसी वरदान की तरह होते हैं। यदि उन्हें सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से निभाए जाए, पैसे खर्च भी हो जाएं तो आप दोबारा भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर रिश्ते खर्च हो जाएं, मतलब रिश्ते टूट जाएं, तो दुनिया का सारा धन भी उन्हें वापस नहीं लौटा सकता। और अगर किसी स्वार्थ के कारण वापस आ भी जाए तो उन रिश्तों में गांठ पड़ ही जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।